अगर आपकी गाड़ी एक साइड को पुल कर रही है और आपकी व्हील अलाइनमेंट ख़राब है और आप व्हील अलाइनमेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों को जानने से पहले व्हील अलाइनमेंट ना करवाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं शेखू मोटर्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको गाड़ियों से मुतालिक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ये फैसला आपका हरगिज़ गलत साबित नहीं होगा। जी तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हील अलाइनमेंट के बारे में। अक्सर लोग जब उनकी गाड़ी एक साइड को पुल हो रही होती है या चलाने में मतलब उन्हें स्टीयरिंग कांपता हुआ महसूस होता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी व्हील अलाइनमेंट करवाने के लिए मैकेनिक के पास चले जाते हैं। मैकेनिक के पास जाते हैं, वो उसकी व्हील अलाइनमेंट करके देता है। आप 4 से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, उसके बाद से आपकी व्हील अलाइनमेंट फिर से उसी तरह से ख़राब हो जाती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। हम वो चीज़ चेक नहीं करते, हम बस मैकेनिक के पास जाते हैं, वो हमसे पैसे ले लेता है अपनी व्हील अलाइनमेंट करवाने के बाद, और हम वापस आ जाते हैं और वही मसला उसी का उसी तरह बरकरार रहता है। व्हील अलाइनमेंट दो तरीक़ों से ख़राब होती है। एक ड्राइविंग हैबिट की वजह से, मतलब जो गाड़ी चला रहा है उसकी हैबिट्स की वजह से, अगर वो सही तरह से ड्राइविंग नहीं करता, मतलब कोई पार्किंग की कोई ऐसी ऊँची जगह है उस पर उसका टायर टकरा जाता है, या इसके अलावा अगर किसी खड्डे में ज़ोर से लग जाता है, या आप किसी स्पीड ब्रेकर से स्पीड से गुजरते हैं, जल्दी में गुजरते हैं, तब आपकी व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती है, उसके कुछ मैकेनिकल वजूहात होती हैं। वो ये होता है कि आपके जो सस्पेंशन है उसमें मसले होते हैं, या आपके बाल जॉइंट्स हैं, या आपका टायर रॉड एंड है, या इसके अलावा आपके जो सस्पेंशन के स्प्रिंग्स वगैरह हैं, या वो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर वो थोड़ी बहुत भी डैमेज होंगी, या इसके जितने भी बुशेज़ हैं, रबड़ वगैरह हैं, अगर वो डैमेज होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी व्हील अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी। आप उसको ठीक करवाएंगे और जैसे ही आप उसको रोड पर निकालेंगे, वो फिर से उसी तरह से ही ख़राब हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जिसको हम इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, उसके असल वजह होती है कि अगर आपके टायर के प्रेशर में फ़र्क होगा। असल में व्हील अलाइनमेंट तो आगे से ही ख़राब होती है। अगर दोनों में से किसी भी एक टायर में हवा का प्रेशर कम होगा और ज़्यादा होगा, तो गाड़ी जिस टायर में हवा कम है उस साइड को पुल करेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके टायर की कंडीशन कमज़ोर हो, मतलब एक टायर आपका ज़्यादा घिसा हुआ है, एक कम घिसा हुआ है। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक जूता कम घिसा हो और एक नया हो, तो आपको चलने में किस तरह महसूस होगा। सेम ये चीज़ आपकी गाड़ी में भी होता है कि अगर एक टायर कमज़ोर होगा, एक सही होगा, तब आपकी व्हील अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी। इसके अलावा आपके टायर का साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर उस साइड का टायर छोटा होगा, इस साइड का बड़ा होगा, मतलब दोनों में से कोई भी टायर अगर छोटा होगा, तो आपकी व्हील अलाइनमेंट ख़राब होगी। अगर आपकी गाड़ी आगे से मेजर एक्सीडेंट हुई है और उसका चेसी वगैरह टेढ़ा हो चुका है और वो बिल्कुल उसी स्केल पर उसको वापस रिपेयर नहीं किया गया, तो इससे भी आपकी व्हील अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी। आपके हमेशा टायर घिसते रहेंगे और व्हील अलाइनमेंट ख़राब रहेगी, क्योंकि आपके अगले और पिछले टायर के दरमियान जो गैप होता है, जो फासला होता है, अगर वो इक्वल नहीं होगा दोनों साइड से, तो आपका ये मसला बरकरार रहेगा हमेशा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी मेजर एक्सीडेंट हुई है और उसको वापस उसी स्केल पर खींच कर, मतलब ये जब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इसको खींच कर वापस अपनी जगह पर लेकर आया जाता है। अगर ये वापस उसी जगह पर बिल्कुल फिक्स बराबर नहीं की जाएगी, तो आपकी व्हील अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका जो ये फेंडर है, अगर इनके दरमियान गैप बराबर नहीं होगा दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से, आपने देखना होगा, अगर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है उसके मुकाबले में, उस टायर के मुकाबले में, तब भी आपकी व्हील अलाइनमेंट कभी भी ठीक नहीं होगी। आपको दोनों टायर्स के गैप को बराबर करना होगा। इसके अलावा अगर आपके सस्पेंशन में कोई मसला होगा, तो आपको इस तरह से आपको पता चलेगा कि अगर आपके किसी हमवार जगह पर गाड़ी को खड़ा करने के बाद आप देखेंगे, अगर यहाँ पर आपका गैप कम है या ज़्यादा है दोनों साइड्स के मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि एक साइड से आपकी स्प्रिंग या आपका कोई भी सस्पेंशन का कोई भी हिस्सा जो है वो कमज़ोर हुआ है या बैठा हुआ है, और इसलिए से आपकी सस्पेंशन जो है वो कमज़ोर है और गाड़ी उसी साइड पर पुल करेगी जिस साइड पर आपकी सस्पेंशन कमज़ोर होगी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।